तो भाई फाइनली हमने बाइक पार्क कर दी यहाँ पे, और जो कि बहुत शानदार अल्टीमेट जगह है। चारों तरफ से पेड़ है। अब दिखाने जा रहे हैं आपको कुछ स्पेशल चीज़। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ऐसा है कि यार हमारा एक कैमरा पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका है, इसलिए हम रास्ते की वीडियो नहीं बना पाए। तो अब दिखाते हैं यहाँ का सारा व्यू। कहने का मतलब हम आए बहुत ही अच्छी जगह पे, पत्थर की खदान, यानी कि पत्थर कहाँ से निकलते, कैसे निकलते, सारा कुछ तो दिखाते हैं। वीडियो को आखिर तक देखना, इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। तो ऐसा है कि अब चलते हैं नीचे और नीचे का व्यू आपको दिखाते हैं सारा कुछ। तो सबसे पहले तो यहाँ ऐसा है कि भाई पथरीले रास्तों से आपको नीचे उतरना पड़ेगा, जो कि आपके लिए डेंजर हो सकता है। जो पहली बार आया वो यहाँ गिर भी सकता है। तो नीचे की साइड जंगल है, बहुत घना हुआ है, और यहाँ कुछ पथरीले मैटर है। तो चलो नीचे चल के देखते हैं अब सारा कुछ। पदम आराम से गिर तो जाने मत। भाई ये डेंजर है, मतलब सही में उतरने के लिए जगह बहुत भयंकर है। कहने का मतलब फिसल भी सकते हैं यहाँ पे। कैमरा संभल के पूरी तरह अटक के, और आपकी छिल भी सकती है, वही जो आप समझ रहे हो। तो चलो नीचे उतरते हैं फिर दिखाते हैं। तो ऐसा है, यहाँ तो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है वैसे तो खैर, लेकिन वो चीज़ दिखाते जहाँ से पत्थर निकाले जाते थे, बोले तो खदानें पत्थर की। तो भाई हम पहुँच चुके हैं नीचे। और यार तो ये तो पत्थरों का ऐसे ही क्या है, ढेर लगा हुआ है, मलबा बोले तो जिसको। ये किसी काम का पत्थर नहीं है, काम का पत्थर तो क्या निकाल लिया। तो ये है वो कुछ पहाड़ वहाड़ जिसको बोलते हैं भाई पत्थरों का डेरा। तो यहाँ से पहले तो क्या पत्थर खोदे जाते थे, फिर खोदने के बाद जो है पत्थर यहाँ साइड में डाले जाते थे, और जो काम का पत्थर है वो निकाली जाता था। अब इससे भी अच्छी लोकेशन मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ, चलो। ऐसा है कि मामला अब यहाँ तो खदान तो बंद है। खदान बंद हुए कितना टाइम हो गया वो समथिंग यहाँ पे? यहाँ तकरीबन 2 साल तो हो गई इसको। अच्छा 2 साल ही होगा बंद हुए, मैं तो बहुत लंबा टाइम समझ रहा था। चलो दिखाते हैं, ताज़ा ये कहने का मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है। चलो थोड़ा और दूर चलो यार, दूर चलो, थोड़ा आगे तक का दिखाते हैं, पर कवर करते हैं। भाई इसके पास में एक तालाब भी है, और जंगल तो बहुत ज़्यादा औसम है जो व्यू आप देख रहे हो। यहाँ पे ऐसा है कि वनस्पति ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ धोखे पेड़ है, क्योंकि पथरीला मामला है, पथरीले जंगल है। तो और कोई पेड़ पौधे तो हो नहीं सकते। बाकी यहाँ एक्स्ट्रा घास फूस नहीं है, आप चारों तरफ देख रहे होंगे, नीचे पेड़ों के नीचे कुछ भी नहीं है सिवाय धोखे पेड़ों के। तो भाई ये है कुछ पत्थरों का पूरा मैटर, कि यहाँ बहुत सारे पत्थर जो है पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा बड़े बड़े पत्थर है जिनको काट के ले जाया गया। तो सामने जो आप पत्थर देख रहे हो भाई, ऐसा था कि ये पुलिस की वजह से बच गए, वरना ये भी चले जाते। तो ऐसा है कि लंबी लंबी जो चीरियाँ फरसी वगैरह निकालते थे वो यहाँ से निकालते थे। और अभी तो इतना बड़ा मामला था ये खोदने के लिए, मतलब कहने का मतलब यहाँ ज़मीन नहीं, ज़मीन में भी पत्थर उगते, कहने का मतलब वही वाला सिस्टम देखो ऊपर तक। तो कितने सारे पत्थर है ये खदान है, मतलब अभी तो कम से कम 50 साल तक बंद नहीं हो पाती अगर इसको रेगुलर कंटिन्यू करते तो भाई ऐसा है ये जगह। वैसे तो खैर डेंजर है डेंजर तो खैर क्या, मसला ऐसा है कि ये डकैतों का एरिया रह गया। चंबल का मामला नहीं, चंबल तो दूर है, चंबल के डकैत अलग थे, और इनको बोलते हैं डांग के डकैत। बोले तो डांग क्षेत्र का मतलब जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था आपको। ऐसा है कि यार आप लोग सारी वीडियो देखता रहा करो, हर वीडियो में बहुत ज़्यादा ज्ञान देता रहता हूँ। तो ये कुछ था। अब बात करते हैं कि यह है डांग के डकैत, बोले तो बीहड़ क्षेत्रों के डकैत, ये भी बहुत ज़्यादा डेंजर हुआ करते थे। तो ये है कुछ पत्थर की खदानें, जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो अब यहाँ आसपास ऐसा है कि जर्जर पत्थर बचे हैं। 2 साल पहले एक खदान बंद कर दी गई। ऐसा है कि पुलिस ने रोक टोक लगा रखी है। हालांकि हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से समथिंग 200-300 मीटर दूर पे खदान है जो चल रही है, लेकिन वहाँ पे क्या कैमरा देख के मज़दूरों की डर गए भाई बुरी तरह के, भाई कोई एलियन आ गया, न्यूज़ पत्रकार या पुलिस वालों के पास ये फ़ोटो पहुँच जाएंगे, तो वो सब भाग लिए। तो हमने सोचा कि यार क्यों मज़दूरों को परेशान करते हैं। तो ये कुछ बंद पड़ी खदान थी जिसका व्यू आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसा था कि समथिंग 2 साल पहले यहाँ खदानें हुआ करती थी, बहुत सारी मशीनें थी जिनसे पत्थर निकाले जाते थे, और जो पत्थर ख़राब हुआ करते थे वो जिसका मलबा ये पड़ा हुआ, बाकी जो अच्छे लेवल के पत्थर हुआ करते थे लायक बेचने लायक, वो हैंड टू हैंड यहाँ से भरकर और पहुँचा दी जाते थे आगे, लायक धौलपुर, इधर जयपुर, इधर करौली से आगे इधर सिकंदरा चौराहा। कहने वाला राजस्थान के आधे से ज़्यादा एरिया में यहाँ के पत्थर कवर हुआ करते हैं।
तो ये चीज़ पॉपुलर है। बाकी तो दिखाते हैं मंदिर का थोड़ा, मंदिर नहीं सॉरी ऐसा है कि हमने इससे पहले एक मंदिर का ब्लॉग बनाया था तो बार बार दिमाग में मंदिर चल रहा है। अब दिखाते हैं थोड़ा सा और यहाँ का व्यू, इसका क्या बोलते हैं इसको, पत्थर की खदान को। चलो अब थोड़ा और आगे का व्यू कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा जगह है मतलब। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ जो मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाई थी, इसको कहते हैं भाई धौ का पेड़, जिसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और ज़्यादातर जो पेड़ पौधे यहाँ पे इसी के मिलेंगे भाई, धौ के। ये देखो, ये चारों तरफ, नीचे कोई एक्स्ट्रा घास फूस नहीं, क्योंकि घास किसी तरह की फसल वगैरह यहाँ हो नहीं सकती, क्योंकि पथरीला है और पथरीले जगह पे ये पेड़ होता है भाई। तो चलो आगे का व्यू थोड़ा सा देख लेते हैं सारा कुछ। तो चलो आगे चलो रे। तो ये जगह बहुत ज़्यादा औसम है, कहने का मतलब कैमरा इतना कुछ कवर नहीं कर पाता, बाकी देखने के लिए आपको बहुत कुछ है, मतलब बहुत अच्छी जगह है। ये देखो, तो बरसात के दिनों में ऐसा है कि यहाँ बरसात वगैरह हुआ, बरसात के दिनों में पूरा तालाब वगैरह भर जाता है। और यार ये तो खेती होती है चावल की। चावल की खेती, अरे वाह। तो भाई यहाँ पे चावल की भी खेती होती है। और सिंगाड़े वगैरह होते थे वो, अच्छा कहने का मतलब भाई ये तालाब जो दिख रहा है आपको, इसमें होते हैं सिंगाड़े। सिंगाड़े तो आप सभी जानते होंगे, ऑलमोस्ट सारे पर्सन सिंगाड़े खेती होती है इसमें। तो अब आगे दिखाते हैं एक और भयंकर जगह, जहाँ पे ऐसा है कि वो जगह टोटल जर्जर हो चुकी है, लेकिन ये देखने लायक है। भाई ये कांटेदार पेड़ है, इससे थोड़ा बच के, नहीं तो मामला ख़त्म हो सकता है। तो एक और है भाई ये बंद हुई खदान, जहाँ पे बहुत सारे पत्थर है। अगर यहाँ फिर से काम स्टार्ट किया जाए तो ये मान लो कम से कम 100 साल तक पत्थर ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी है और हर जगह पत्थर ही पत्थर है। तो ये देखो भाई, इतना सारा तो मलबा पड़ा हुआ है कि मलबे से ही कोई कमा सकता है करोड़ों रुपए तो ऐसे निकल जाते हैं भाई यहाँ से पत्थर। ये कुछ थी जगह यहाँ की। अब करते हैं थोड़ा सा एनालिसिस और किसी आदमी का इंटरव्यू लेते हैं जो इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ऐसा यार पसीने आ गए, बहुत ज़्यादा मटर ख़राब हो गया। तो ऐसा है कि यहाँ का व्यू तो आपने देख ही लिया कि ये कुछ जर्जर हुए, मतलब मिट्टी की, सॉरी, ये कुछ जर्जर हुए पत्थर की खदानें थी, जो कि 3-4 साल पहले बंद कर दी गई। वो वाली 2-3 साल पहले बंद कर दी गई। कहने का मतलब चल तो रही है चोरी छुपे में, कहने का मतलब लोग आज भी करते हैं पत्थर की खदानें, लेकिन सिर्फ गुप्त रूप से। और ऐसा है कि यहाँ पुलिस तो कहाँ पहुँचेगी, बहुत ही वीरान मैटर है, मतलब कहने का मतलब बहुत ही घना जंगल है जहाँ पुलिस भी जाने से डरती है। तो ये कुछ था यहाँ का व्यू। अब गांव के किसी सज्जन समझदार आदमी का लेते हैं भाई इंटरव्यू, तो वो आपको इसके बारे में सारा कुछ बताते हैं। तो चलते ढूंढते किसी समझदार आदमी को। बाकी मुझे उम्मीद कम है भाई, गांव के लोग ऐसा है कैमरे को देख के ऐसा डर रहे जैसे एलियन आ गया, मरने वाले हो, सज़ा मिलने वाली हो। तो फिर भी कोशिश करते गाँव में चल के। चालू कदम। तो हे गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गांव के एक आदमी के पास। ऐसा था कि गांव में सभी लोग कैमरे से डर रहे थे, डर था उनको भाई कि पुलिस का चक्कर है कुछ। तो ऐसा है, एक समझदार आदमी मिले हैं, इनसे करते हैं सवाल जवाब उस खदान के बारे में। तो अंकल जी, पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पत्थर की खदान है ये बंद क्यों कर दी? मतलब ये तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत ज़्यादा इनकम है, लेकिन फिर वो बंद है, तो ऐसा क्यों? हाल गरी तो यूँ कर दी गई, जो देश में बढ़ती हुई महामारी की वजह से लॉकडाउन के चक्कर में या वजह तो बंद कर दी। वैसे हालांकि बंद ना ही। अच्छा, वैसे चालू थी? वैसे चालू है। तो कहने का मतलब ऐसा था कि आई थिंक अंकल की भाषा आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं आपको समझा देता हूँ हिंदी में। मैटर ऐसा है कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का उन्होंने पूर्णतः पालन किया है, सरकार की पूरी गाइडलाइन का ध्यान रखा है, और इन दिनों भाई बंद है खदानें। तो ये कुछ था खदान बंद होने का कारण। इसके अलावा वैसे परमानेंट चालू है, पर वो तो कह रहे थे कि बंद कर दी वो खदान, वो वाली नहीं। ये वाली तो ये चावड़ मैया के मंदिर के प्रांगण में आ गई नहीं। अच्छा। या वजह करी। और ऊपर मतलब जो मंदिर का ब्लॉग मैंने आपको पहले दिखाया था, उस वजह से ये जो पास की खदान थी ये तो बंद कर दी। बाकी की आसपास की खदानें हैं वो जैसे लॉकडाउन खुल चुका है वैसे ही चालू कर दी गई है। तो ये कुछ था खदान का मैटर। तो आपके यहाँ पत्थर किस किस तरह के निकलते हैं? हमारे यहाँ एकरंगा है, चित्तीदार है, ब्लैक है जो कारो बोलते हैं, हाँ ब्लैक स्टोन, हाँ, और कई किस्म के पत्थर तो निकलते हैं। ये थे टाइप ऑफ स्टोन्स, यानी पत्थरों के अलग अलग प्रकार, यानी कितने तरह के यहाँ पत्थर निकलते हैं।
इनके कहने का मतलब ये है कि विदेशों में पत्थर यहीं से जाता है। जो संगमरमर मार्बल वगैरह के पत्थर थे, मैंने कहा था पिछली वीडियो में कि ताजमहल के लिए जो पत्थर गया था वो यहीं से गया था, और ये स्टोन सिटी धौलपुर इसीलिए फेमस है। तो पत्थरों से बड़ा अंकल जी मेरा एक और क्वेश्चन था कि यहाँ पे काम कौन करता है, मतलब गांव के मजदूर वर्ग कौन लोग हैं मतलब? अरे पहले अब पहाड़ी इलाके हैं या बैकवर्ड एरिया है, हाँ। पढ़ाई का स्तर बहुत कम हो, तो लोग खाने को मुख्य धंधो खाना ही था। और धीरे धीरे अब ऐसे शिक्षा का प्रसार होते जा रहे हैं। लोग छोटे छोटे बच्चा तो पढ़े भी चाहते चले जाते हैं, और जो बड़े बुजुर्ग हैं वे खान खदान में अपना मेहनत मजदूरी करके नहीं वो जीवन यापन करते हैं। तो अंकल जी की भाषा आपको समझ नहीं होगी, मैं आपको ट्रांसलेट करता हूँ। ऐसा है कि इनके कहने का मतलब ये, यहाँ पे शिक्षा विक्षा का प्रसार कम रहा था, लाइक एजुकेशन जैसे कि बिल्कुल नहीं था शुरुआत में। फिर लोगों के पास ये अच्छा ऑप्शन था बिजनेस का कि यहाँ पत्थर थे तो पत्थर खोदे जाए। फिर ऐसा था जैसे जैसे पीढ़ी दर ये धंधा चलता गया, लेकिन जैसे जैसे आप शिक्षा बदल रही है, यहाँ के लोग बदल रहे हैं, शिक्षा फैल रही है, जो शिक्षित हुए लोग हैं वो यहाँ पे नए नए रोज़गार ला रहे हैं, नया नया काम चलते जा रहा है, तो लोग बाहर निकल गए, कुछ नौकरी एजुकेशन में चले गए, ऐसे ऐसे करके लोग बाहर चले गए। बहुत ही कम लोग बचे हैं जो पत्थर ATC का धंधा करते हैं। तो ये कुछ था सारा कुछ पत्थर स्टोन का मामला। और अभी तो खदान ऐसा है कि यहाँ तो घर घर में खदान है, कहने का मतलब एक मात्र बिजनेस था। तो जैसे हमारी साइड हमारे बिजनेस होते हैं खेती बाड़ी हो गए, इसी तरह यहाँ की खेती पत्थर ही है, पत्थरों की खेती होती है, तो भाई पत्थरों का बिजनेस चलता है। तो ये कुछ है इस बारे में। बाकी तो नेक्स्ट ब्लॉग भी इसी जगह पर काफ़ी कुछ कवर हुआ। तो उम्मीद है इस वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। बाकी आपकी दुआएं हैं। जय जोहार।